आपका हर सपना हो साकार। प्यारे दोस्तों नमस्कार। ज्ञानदीप एजुकेशन चैनल में मैं कवि व अध्यापक विजय गोयल आपका स्वागत करता हूं। हम मनोविज्ञान का निःशुल्क बैच लेकर चल रहे थे रीट महारण के लिए। बाल विकास यूनिट प्रथम की हमने 11 कक्षाएं हैं आपकी ले ली हैं और आज 12वीं क्लास आपके सामने प्रस्तुत है। किसी ने क्या खूब कहा है कि कोशिश तो कीजिए, कोशिश तो कीजिए, कुछ तो फायदा होगा। कोशिश तो कीजिए, कुछ तो फायदा होगा, और कुछ भी ना हो लेकिन शून्य से तो ज्यादा होगा, शून्य से तो ज्यादा होगा। मेरे साथियों, कोशिश करते रहिए। बिल्कुल फ्री बैठने पर कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। लेकिन जैसे आप कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ तो आपको अनुभव उसका जरूर मिलेगा। इसी कारण कहा गया है कि आप कोशिश करते रहिए, कुछ ना कुछ फायदा आपको जरूर मिलेगा। और ज्यादा कुछ नहीं होना, फिर भी जो आप बैठे हो ना, फिर जो शून्य है उससे तो कुछ ना कुछ तो ज्यादा होगा मेरे साथियों। तो कोशिश करते रहिए। आज बढ़ते हैं अपनी अगली क्लास की तरफ। 1 मिनट। हाँ मेरे साथियों, आज का अपना सिद्धांत है कक्षा 12 बाल विकास यूनिट की प्रथम की आपके ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और इसके साथ में बालक के विकास के क्षम पढ़ते, इनको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। हमारी थीम है वही पढ़ो जो सिलेक्शन कराए, और सरल भाषा में पूरा टॉपिक क्लियर। तो मेरे साथियों पढ़ते हैं। हाँ, ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ब्रूनर, जेरोम एस ब्रूनर ने क्या दिया है? विकास का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो मेरे साथियों, आपको याद होगा कि एक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आपकी जीन पियाजे ने भी दिया, ठीक है ना। एक सिद्धांत आपकी जीन पियाजे ने भी दिया, जीन पियाजे ने, ठीक है। और उस सिद्धांत में आपके उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी। सप्पू मुओ है, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक। तो इसी सिद्धांत के विकल्प में ब्रूनर जी ने एक सिद्धांत लेकर आए, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसकी उन्होंने आपके 3 अवस्थाएं बताई हैं, ठीक है। कौन कौन सी 3 अवस्थाएं हैं? तो मेरे साथियों, इसमें 3 अवस्थाएं। पहली अवस्था बताई है आपके एनेक्टिव स्टेज। पहली है एनेक्टिव स्टेज यानी कि सक्रिय अवस्था। एनेक्टिव स्टेज सक्रिय अवस्था, या ऐसे फिर अपन ऐसे कह सकते हैं क्रियात्मक अवस्था, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। यह जो स्टेज है एनेक्टिव स्टेज यानी कि सक्रिय अवस्था, यह जीन पियाजे के जो पहली अवस्था थी संवेदीगामक, कि बालक जो भी करता है वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से करता है, अपने जो भावों को प्रकट करने का। पहले अपन को यह समझना होगा कि आपके संरचनात्मक आखिर है क्या। संज्ञानात्मक समझ लिया, संरचनात्मक क्या है? तो देखो, इसको एक दूसरा नाम है इसका, संरचनात्मक सिद्धांत। संरचनात्मक सिद्धांत, ये भी इसका नाम है। इसको अन्वेक्षणात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, अन्वेक्षणात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, अन्वेक्षणात्मक सिद्धांत। आपने देखा होगा ना मेरे साथियों, यदि किसी बालक को यदि किसी भी वस्तु की पूरी संरचना समझा दी जाए तो उसका अधिगम बेहतर होगा। किसी भी प्रक्रिया की, जैसे उसको आपको बताना है जैसे मोबाइल के बारे में या फिर कंप्यूटर के बारे में, एक बालक को ऐसा बता दिया जाए कि कंप्यूटर है, ये इसका मॉनिटर है, ये इसका कीबोर्ड है, ये इसका माउस है, ये सीपीयू है, तो फिर बालक उस कंप्यूटर के बारे में बेहतर अधिगम कर पाएगा। तो संरचनात्मक, और दूसरा आपके अन्वेक्षणात्मक, और इसका एक निर्मितवाद भी नाम है, निर्मितवाद। निर्मितवाद, निर्मितवाद इसलिए कहा गया है कि बालक आपके, ठीक है, संरचना को सीख के कुछ भी निर्माण है वो बेहतर कर सकता है, ठीक है। तो पहली अवस्था पढ़ते हैं, सक्रिय अवस्था, एनेक्टिव स्टेज, ठीक है। जैसे आपके बालक इसके जीन पियाजे की जो पहली अवस्था थी संवेदीगामक, बालक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके सक्रिय रूप से अपना संज्ञान विकसित करने लगता है। रोएगा तभी उसको माँ जो है दूध पिलाएगी, ठीक है, और जोर से रोएगा, अपने हाथ पैरों को हिलाएगा, ठीक है। तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आपके जो है आगे बढ़ता है, अपने ज्ञान को विकसित करता है। तो इसे कहा इनेक्टिव स्टेज। स्टेज नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। हाँ, दूसरा है प्रतिबिंबात्मक अवस्था यानी कि आइकोनिक स्टेज। आइकोनिक स्टेज, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, आइकोनिक स्टेज। ठीक, 2 से 7 वर्ष तक इसकी आयु है।
ठीक है, बालक प्रतीकों है प्रतिमाओं का उपयोग करके चिंतन करते हैं। कुछ प्रतीक या प्रतिमा आइकॉन बना लेते हैं, आइकॉन, ठीक है, उसको कुछ चित्र वगैरह से आप एक प्रतीक बना दिया ना, जैसे आपने देखा होगा रोड की साइड में जाते हैं तो जहाँ टर्न है वहाँ इस प्रकार का आपके एक आइकॉन बना होता है, प्रतीक बना होता है, तो बालक उसको देखेगा, ठीक है, देखने के बाद में वो चिंतन करेगा, हाँ कि ये इस प्रकार से गोल है, ये घुमा हुआ है, इसका मतलब है कि आगे टर्न है, मुड़ना है। तो इस प्रकार के प्रतीक देख के बालक, प्रतीक या फिर प्रतिमाओं को देख के वो क्या करेगा, बालक चिंतन करेगा। तो इस कारण इसको प्रतिबिंबात्मक अवस्था या फिर आपके आइकोनिक स्टेज कहा है। ठीक है, पहले मेरे साथियों आपने पढ़ी है, और ये है आपके दूसरी अवस्था, पहले आपने देख ली, ये एक मिनट देख लीजिए आप, पहली सक्रिय अवस्था इनएक्टिव और दूसरी आपके प्रतिबिंबात्मक। ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, EIS, EIS इनएक्टिव, ठीक है, आइकोनिक, और अंतिम जो आपके तीसरी अवस्था है संकेतात्मक अवस्था, जिसे कहते हैं सिंबॉलिक स्टेज। EIS याद कैसे करोगे, ये EIS, EIS कौन है भाई, EIS को एक पद है, जैसे EIS कौन है, ब्रूनर है, ब्रूनर है, वो EIS हैं, EIS हैं। ठीक है, तो ई से आपके एनेक्टिव और आइकोनिक, और इसका तीसरे होगी संकेतात्मक अवस्था, यानी सिंबॉलिक, संकेत से, इशारों से समझेगा बालक। ठीक है, चिंतन में संकेतों का प्रादुर्भाव हो जाता है 7 से 11 वर्ष से, यानी कि बालक 7 से 11 वर्ष की आयु में चिंतन के माध्यम से चिंतन किसके माध्यम से करेगा, संकेतों के माध्यम से। इशारा करना है, किसको कैसे बुलाना है, तो बालक कहेगा जैसे अपनी गर्दन को हिलाना, जैसे वो कहते हैं ना कि जॉनी जॉनी, आपने कहा सुनी होगी पोइट्री अंग्रेजी में, कि जॉनी जॉनी, तो कहता है यस पापा, ईटिंग शुगर, तो कहता नो पापा, अपनी गर्दन हिलाता है, वो गर्दन हिला के बताता है इशारे के माध्यम से कि मैंने शक्कर नहीं खाई है। तो वो वाली यही अवस्था है। ठीक है ना, सिंबॉलिक स्टेज, यानी जिसे कहते हैं आपके इसका संकेतात्मक अवस्था। ठीक है ना मेरे साथियों, तो संकेतों के माध्यम से सीखेगा, और उसको याद कैसे रखेंगे, EIS ब्रूनर। तो तीनों अवस्थाएं आपने मेरे साथियों सीख ली होगी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो इतने ही, इसको ब्रूनर का जो ज्यादा बड़ा सिद्धांत नहीं है, इतने ही। क्या लिखा कि ब्रूनर की यह अवस्था है पियाजे की प्रथम 3 अवस्थाओं संवेदी गामक। ठीक है, आप ध्यान रखिए, पहली पियाजे की पहली 3 अवस्थाएं है ना, मैंने आपको शुरू में बता दिया, पहली 3 अवस्थाएं कौन सी, संवेदी गामक जो आपके, और दूसरी मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, EI इनेक्टिव और आइकोनिक और सिंबॉलिक। जो इनेक्टिव आपके हैं वो किससे, संवेदी गामक से संबंधित है, और आइकोनिक आपके पूर्व संक्रियात्मक से, ठीक है, और सिंबॉलिक है आपके मूर्त संक्रियात्मक से, तीनों अवस्थाओं से संबंधित है। तो मैंने कहा ना कि जो ब्रूनर ने जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसके विकल्प के रूप में लेकर इस सिद्धांत को आए। ब्रूनर का यह मानना है कि प्रौढ़ सांकेतिक चिंतन करते हैं, कैसा, प्रौढ़ होते संकेतों से चिंतन करते हैं, संकेतों की भाषा समझते हैं, किंतु उनमें प्रतिबिंबात्मक और सक्रिय चिंतन भी उपस्थित रहता है। प्रतिबिंबों के माध्यम से सीखेगा, और सक्रिय चिंतन है, ठीक है ना, जो आपके ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होते हैं वो भी उपस्थित रहता है। मुख्य रूप से आपको इनकी तीनों अवस्थाएं याद रखनी है मेरे साथियों, तीनों अवस्थाएं याद रखनी है। ज्यादातर यही पूछा जाता है, फिर पियाजे की किस अवस्था से संबंधित है ये पूछ लेते हैं। पहली अवस्था सक्रिय अवस्था, इनेक्टिव स्टेज, याद रखना है इनेक्टिव, और दूसरी इनेक्टिव किसके, जो पियाजे की आपके संवेदी गामक पहली अवस्था उससे संबंधित है, और दूसरी आप याद रखोगे प्रतिबिंबात्मक आइकोनिक, जो आपकी पियाजे की दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक उससे संबंधित है, और इसकी आप जो है आयु है वो भी याद रखोगे, और तीसरी संकेतात्मक यानी कि सिंबॉलिक है, जो पियाजे की आपके तीसरी अवस्था है, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक उससे संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब पढ़ेंगे बालक के विकास के महत्वपूर्ण संपर्ते। ठीक है ना, बालक जैसे जैसे बड़ा होता है, ठीक है, वो उसके शरीर में क्या क्या क्रियाएं होती हैं। तो देखिए, जन्म के प्रथम माह में क्या क्या होता है, 1 महीने का बालक है, 1 महीने के अंदर क्या होता है, ठीक है, 1 मिनट, जन्म के प्रथम माह में
शिशु समय की शरीर की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए क्रियाएं करता है। अपनी आवश्यकता संतुष्ट करना, ठीक है। एक माह में बच्चा रोएगा, ठीक है, जोर जोर से चिल्लाएगा क्योंकि उसको भूख लगी है, उसको दूध पीना है, ठीक है। तो अपनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए वो क्या कर रहा है, क्रिया करता है। भूख लगने पर रोना, सर्दी में कांपना, ठीक है। वो सर्दी में से अब कांपेगा तभी उसकी मम्मी आके उसको है ना पूरा उसका सेफ्टी के साथ में उसको कवर करेगी। और गर्मी से परेशान होना और जोर की आवाज सुनकर चौंकना, यानी अपने जो शरीर की आवश्यकता है उसके अनुसार कार्य कर रहा है एक माह का शिशु। हाँ, माह का शिशु जन्म के प्रथम माह में, हाँ। फिर 4 माह की आयु में बालक क्या करता है? 4 माह की आयु में बालक वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करना, मां को देखकर मुस्कुराना और स्वरों की ध्वनि निकालना। कोई भी स्वर है ना, 4 माह का बालक है, वो आपके स्वरों की ध्वनि वो निकालेगा, ठीक है। क्या करेगा? कोई वस्तु है उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। और मां को देखकर मुस्कुराना, मां को देखेगा तो उसके चेहरे पे एक मीठी सी है ना मुस्कान आएगी। और स्वरों की ध्वनि निकालना है, वो ऐसे करता रहेगा, आ ई ऊ ए ऐ, ठीक है ना, ओ, इस प्रकार की आवाज है ना, स्वरों की ध्वनि निकालेगा। तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि किस माह की आयु में बालक स्वरों की ध्वनि निकालना सीखता है? तो 4 माह की आयु में। 6 माह की आयु में बालक क्या करता है? देखो 4 माह की आयु में वो क्या करेगा? स्वरों की ध्वनि निकालेगा, लेकिन 6 माह की आयु में वो फिर व्यंजनों की ध्वनि भी निकालना सीखेगा। अपना नाम सुनकर प्रतिक्रिया देना है। कभी कभी आ बोलते बोलते ऐसे बीच में ऐसे बोले क है ख, ठीक है। तो इस प्रकार की जो व्यंजनों की ध्वनि है, ठीक है, या इस प्रकार भी करेगा, तो व्यंजनों की ध्वनि निकालना सीखेगा। और अपना नाम सुनकर प्रतिक्रिया देना, ठीक है। और अपना नाम सुनेगा तो उसके प्रतिक्रिया देगा, मुस्कुराएगा। ये 6 माह की आयु में बालक करता है। अगला है 10 से 13 माह की आयु में बालक, जो मोस्ट है, जहां लगा कि प्रश्न बन सकता है, वही आयु का वर्ग हमने उठाया है। 10 से 13 माह की आयु में क्या करेगा? ज्यादातर बालक अपना प्रथम सार्थक शब्द बोलना शुरू कर देता है। ये प्रश्न आपकी पिछली रीड में पूछा गया है कि बालक किस अवस्था में प्रथम सार्थक शब्द बोलना शुरू कर देता है? सार्थक शब्द जिसका कोई अर्थ निकले। जैसे वो बोलेगा है ना, पहले वो पापा सही नहीं बोल पाता था, अब वो सही से बोले पापा, इस प्रकार है ना सार्थक शब्द। माँ, प्रथम सार्थक शब्द बोलना शुरू कर देता है 10 से लेके आपके 13 की आयु में सार्थक शब्द बोलेगा। 24 माह की आयु में क्या करेगा? 2 शब्दों तक के सामान्य वाक्य, 2 शब्दों तक के सामान्य वाक्य बोलने की योग्यता का विकास हो जाता है। 2 शब्दों तक का सामान्य वाक्य, जैसे है ना बालकों को पढ़ाते हैं ना कि किरण जाएगी, किरण 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 जाएगी, किरण जाएगी, राकेश आएगा, तू आम खा, है बाजा बजा, इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो 24 माह की आयु में बालक इस प्रकार के 2-2 शब्दों के वाक्य हैं वो आपके बोलना सीख जाता है, उसमें ये विकास हो जाता है। हाँ, 13 माह वाला हो गया, 24 माह का हो गया। आगे 5 से 6 वर्ष की आयु में बालक क्या करेगा? 5 से 6 वर्ष की आयु में बालकों को अपने वातावरण का ज्ञान ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होता है, पर अभी तक ज्ञानेंद्रिया पूर्णतः विकसित नहीं होती है। वातावरण का है ना ज्ञान ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होता है, लेकिन उसकी ज्ञानेंद्रिया अभी तक पूर्णतः विकसित नहीं होती है। किसी भी चीज को उसमें सेंसिटिव शक्ति होती है, ठीक है ना, तो किसी भी चीज को महसूस कर सकता है, फील कर सकता है, लेकिन उसकी ज्ञानेंद्रिया पूर्णतः विकसित नहीं होगी, जो है ना ज्ञानेंद्रिया होती है। 8 से 9 वर्ष की आयु में बालक को समय, दिन, तारीख आदि का ज्ञान हो जाता है तथा बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्णतः विकसित हो जाती है। देखो मेरे साथियों, यहाँ तक 8-9 वर्ष की आयु में बालक की जो, ठीक है ना, कौन कौन सी इंद्रियां? श्रवण, 5 अपनी ज्ञानेंद्रियां है, जिसमें 2 ज्ञानेंद्रिय भी हैं। तो बालक की दृष्टि यानी देखने की जो ज्ञानेंद्रिय है वो, और श्रवण सुनने की जो ज्ञानेंद्रिय इंद्रिय है, उनका पूर्णतः विकास हो जाता है, ठीक है। बालक किसी भी चीज को अच्छी तरीके से देख सकता है और किसी भी चीज को अच्छी तरीके से सुन सकता है। तो इस समय बालक क्या हो जाता है, उसको उस समय कि टाइम कितना हुआ ये ध्यान रखना शुरू कर देता है। आज दिन क्या है, आज तारीख क्या है, ठीक है, इन चीजों को याद करना वो शुरू कर देता है। आगे देखते हैं। 10 वर्ष की आयु में बालक को अपनी दैनिक जीवन की दिनचर्या का ज्ञान अच्छे से हो जाता है कि मुझे क्या करना, सुबह उठते ही क्या करना है, उठते ही कुरला करना है, उसके बाद में मेरे को मंजन करना है,
ठीक है, दिनचर्या का ज्ञान अच्छे से हो जाता है और वह अपने व्यक्तिगत कार्य समय करने लग जाता है, ठीक है ना, मंजन करना है, अपना शर्ट पहनना, स्नान करना है, जूतों के फीते बांधना वो खुद करना शुरू कर देता है। 12 वर्ष की आयु में तर्क के साथ साथ समस्या समाधान करने की क्षमता विकसित हो जाती है। किसी भी चीज का तर्क देना और किसी उसके सामने कोई भी समस्या आएगी उसका समाधान खुद करने की उसमें क्षमता है वो विकसित हो जाएगी 12 वर्ष की आयु में मेरे साथियों। आगे देखते हैं। एक मिनट साथियों। तो मेरे साथियों आपके आज की कक्षा यहीं पर अपन पूर्ण करते हैं। तो आज आपको मैंने जो ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत है वो आपके सामने रखा, इसकी 3 अवस्थाएं मैंने आपको बताई जो जीन पियाजे की 3 अवस्थाओं के समान है। उसके बाद में जो बालक के उम्र बढ़ने के साथ में क्या क्या संपर्क होते हैं, किस प्रकार की वह क्रियाएं करता है वो आपके सामने रखा। और अपनी अगली कक्षा फिर किसी सिद्धांत से संबंधित होगी तो मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत होऊंगा। और इसी आशा के साथ में मस्त पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ठीक है, और अपने इरादों को मजबूत रखो कि इस बार तो अपन को सिलेक्शन लेकर रहना है, ठीक है। और ज्ञानदीप एजुकेशन की जो टीम है वो भी आपके साथ में खड़ी है। तो मेरे साथियों जय हिंद, जय भारत।